तो आज फिर एक वीडियो के साथ हम आए हैं आपके समक्ष और ये वीडियो बताने वाला है कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। और मैग्निफिकेशन जो टॉपिक है अक्सर हर बच्चों को परेशान करके रखती है। इसी टॉपिक को इतनी साधारण भाषा में समझेंगे, दोबारा अगर पढ़ने की आवश्यकता पड़ी तो आगे की वीडियोस मत देखना, गारंटी के साथ। मैग्निफिकेशन बस नाम याद रखना। अब ये जो मैग्निफिकेशन होगा किस टर्म के लिए यूज होगा, ऑब्जेक्ट या इमेज? क्या जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है आप हाथ से ऐसे जूम आउट जूम इन कर सकते कभी भी। अब ये है, इसका जो हाइट है फिक्स हो गया। अब इसको जब हम मिरर के आगे इधर करेंगे, इसका हाइट बदलेगा क्या? नहीं। मतलब मैग्निफिकेशन जो होता होगा वो एक ही टर्म के लिए यूज होता होगा। कौन सा? इमेज के लिए होता ही है। मतलब मैग्निफिकेशन आप किसका निकालने जाते हो? इमेज का निकालने जाते हो। और मैग्निफिकेशन क्या ही कहता है, डेफिनेशन छोड़ो। मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट की तुलना में लंबा बना है, छोटा बना है, मतलब बड़ा बना है या छोटा बना है, या फिर मिरर के आगे बना है या फिर मिरर के पीछे बना है। ये सब क्या हुए भाई? मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज का पोजीशन या स्टेट कैसा है। इमेज लंबा है वस्तु से यानी ऑब्जेक्ट से, या फिर छोटा है, या फिर मिरर के आगे तरफ बना है या मिरर के पीछे की तरफ। बस 4 चीज, और यही 4 चीज हम सीखेंगे इसके फॉर्मूला से। मतलब हमको इसका फॉर्मूला पढ़ना जरूरी है। देखो पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन कहता है मैग्निफिकेशन इज अ मेजर ऑफ हाउ मच बिगर और स्मॉलर एन इमेज कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो आपने रखा उसके अपेक्षा, उसके तुलना में वो जो इमेज है वो बड़ा है या फिर छोटा है, दैट इज मैग्निफिकेशन, है ना। इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी किनको कहते हैं सीखते हैं हम लोग। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट जो है हम मीटर में मापते हैं, ये भी हाइट है तो इसको भी मीटर में ही मापेंगे। तो यहाँ जो इसके यूनिट्स हैं वो कट गए, खत्म हो गए, कैंसिल। मीन्स ये कौन सा क्वांटिटी होगा भाई? यूनिटलेस। इसके पास कोई भी क्वांटिटी नहीं होगा। मतलब जब आप मैग्निफिकेशन लिखने जाओगे तो खाली 3, 4, 5, 6 अगर उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिए, बात खत्म। मतलब 5, 6, 7, 8, 9 जो भी होना हो, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर हमने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, चलो मानो हमने मैग्निफिकेशन किसी का निकाल लिया, अब हमको कैसे समझ में आएगा कि वो जो ऑब्जेक्ट के द्वारा इमेज बना है उसका पोजीशन क्या है या फिर उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये समझते हैं। वो जो 4 पोजीशन उसके कि ऑब्जेक्ट से इमेज बड़ा या छोटा, ये वाला चीज है। अगर कह रहा है कि मैग्निफिकेशन 1 आ जाए, क्या आ जाए? मैग्निफिकेशन 1 के इक्वल आ जाए। इसके कहने का क्या अर्थ है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का वैल्यू एक जैसा था। मीन्स यहाँ भी 20 था और यहाँ भी 20 था, गया कैंसिल हुआ और कितना आ गया? 1। इसका मतलब देख रहे हो, इसका भी साइज और इसका भी साइज, दोनों का साइज कैसा है? एकदम इक्वल है। तो वही लिखा गया है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या है? इक्वल है। मतलब हाइट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने मन से लगाओ। मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 मीन्स ऊपर तो हाइट ऑफ इमेज रहता है, इस बार ऊपर 40 है इमेज का वो हाइट, और ऑब्जेक्ट का हाइट रह गया है 10। मतलब ये ऑब्जेक्ट से इमेज क्या बहुत बड़ा है, तभी तो ये जाके 4 आया, यानी ज्यादा आया मैग्निफिकेशन। किससे? 1 से। 1 से ज्यादा मैग्निफिकेशन आया कब? जब हाइट ऑफ इमेज आपने ज्यादा लिया। किससे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यहाँ दिख रहा है ना, तो ये बना के दिखा, और डायरेक्ट कहीं लिखा हुआ है कि ये बड़ा है 1 से, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज क्या है? ज्यादा है। साइज ऑफ इमेज लार्जर है, किसके अपेक्षा? किसके वो कंपेयर में? ऑब्जेक्ट कंपेयर में। यहाँ पे अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है, क्या है? मैग्निफिकेशन 1 से कम, इसका मतलब क्या बनता है कि ऊपर था 10 इमेज में और नीचे होगा 20, तभी तो 1/2 और 0.5 आएगा। ये तो 1 से कम हुआ ना 0.5। इसका मतलब क्या था भाई? ये कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा था हाइट ऑफ इमेज से। मीन्स कि ऊपर था 10 और नीचे था 20, तो ये तो हाइट ऑफ इमेज है ना जी, ये तो छोटा है। तो उसी का पता चलता है अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो साइज ऑफ इमेज हमेशा डिमिनिश होगा। ठीक है, वीडियो को 2 बार 3 बार चला के देखो, ज्यादा समझ में आएगा। ऐसे ज्यादा समझाने पे वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए ज्यादा लंबा ले नहीं जा सकता अपन। ये वाला क्या कह रहा है? 2 पोजीशन हमने जान लिए कि बड़ा है या फिर छोटा है, जो एक्चुअली मैग्निफिकेशन होता है। अब उसी में से किसी से पता चल जाता है
कि ऑब्जेक्ट जो है जहां रखे हो आप उसके अकॉर्डिंग मिरर के आगे इमेज बना है या फिर मिरर के पीछे। मिरर के आगे होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, और मिरर के पीछे होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। रटे रहो इसको, ठीक है। अब देखो कह रहा है एम निगेटिव आया, मतलब हाइट ऑफ इमेज निगेटिव वैल्यू में रखा हुआ है, कुछ पता नहीं कितना है, कुछ भी रखा हुआ है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी चीजों को देखते हैं वो रहता है किसमें, पॉजिटिव वैल्यू में, और नीचे जितनी चीजों को देखते हैं वो रहता है नेगेटिव वैल्यू में। मतलब ये रियल वाला इमेज जितना फॉर्म होगा और ये ऊपर की तरफ जितना फॉर्म होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। अब एक बात बताओ, कभी आप ऑब्जेक्ट को ऐसे उल्टा करके रखेंगे क्या उसके सामने कि मेरा उल्टा इमेज बने, आप उलट जाओगे उसके सामने? नहीं, आप सीधा ही रहते हो ना भाई। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव में ही लगभग लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव है, ऊपर निगेटिव आया तभी तो निगेटिव वैल्यू बनेगा, यानी इमेजवा कैसा था, निगेटिव वैल्यू के साथ। और निगेटिव वैल्यू के साथ कोई भी चीज रहे तो उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब नीचे की तरफ बना है। यहाँ देखो अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, इसका अर्थ है कि एच ओ यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव ही रखोगे ऊपर की तरफ ही। अब इमेज भी कैसा बन गया, पॉजिटिव, मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। इस स्थिति में जब ऊपर की तरफ बना है पॉजिटिव ही, तो पॉजिटिव से किसी पॉजिटिव नंबर को काटते हो तो आंसर भी पॉजिटिव ही आता है ना यार। तो पॉजिटिव आया तो वो इमेज कैसा हुआ, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हर एक चीज इरेक्ट बनता है। इसका भी अलग वीडियो है, आप चाहो तो इसको कहीं से निकाल के देख सकते हो, मेरा ही देखना ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास हो गया। अब सिंपली हम एक चीज समझते हैं कि मैग्निफिकेशन पर के आखिर हमको क्या ही कर लेना है। अगर मान लो आपको कहीं दे कि किसी इमेज का या मिरर द्वारा फॉर्मेशन हुआ इमेज का मैग्निफिकेशन 3 है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि उसके जैसे वो ऑब्जेक्ट जो है इसके कंपेयर में इमेज कितना गुना बड़ा है, 3 टाइम्स। कितना टाइम्स बड़ा है भाई, 3 टाइम्स। अगर 2 दिया है तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज कितना गुना बड़ा है प्रभु, 2 टाइम्स बड़ा है। कितना टाइम बड़ा है, 2 टाइम्स। अगर यही छोटा दे दे, छोटा भी तो आता था ना भाई, अगर मान लो 0.5 दे दे यानी हाफ, क्या दे दे, हाफ। ये ऑब्जेक्ट जो है जो था आपके पास, ये मैग्निफिकेशन है, ये वाला जो हमने डाला ये मैग्निफिकेशन है। तो वो ऑब्जेक्ट जो आपने आगे मिरर के रखा था उसका जो इमेज बना वो कितना गुना बना, 0.5 टाइम्स, या फिर इसी को लिखते हो हाफ टाइम्स बना, आधा बन गया। मीन समझ रहे हो ना, सारा मैग्निफिकेशन से यही डिसाइड होता है। पूरे वीडियो को एक बार और देख लो, नहीं समझ में आए तो फिर कहना, ठीक है। मतलब मैग्निफिकेशन लास्ट में यही कह सकते हैं कि हमको मैग्निफिकेशन क्या ही बताता है भाई, ऑब्जेक्ट जो आपने रखा है वो जो उसका इमेज बना वो बड़ा है, छोटा है, मिरर के आगे है, मिरर के पीछे है, बस नॉर्मल सी बात है। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखो। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में लिखते रहो कि सर ये वीडियोस डालिए, सर इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का वीडियो डालिए। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे आसान से आसान तरीका के आपको समझाएं। तब तक के लिए थैंक यू।